स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ मुख्य भाग हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसके अंदर कई सारे भाग आते हैं। सबसे पहला भाग आता है इसका मांस प्यूबिस। और मांस प्यूबिस जो भाग होता है ये एक तरह से फैटी टिश्यू का बना होता है। और ये फैटी टिश्यू पे प्यूबर्टी के टाइम पे हेयर्स ग्रो करने लगते हैं, रोम उगने लगते हैं। और ऐसा 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है। इसके अलावा जो फीमेल का ये एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट होता है, इसके अंदर एक ऊपर का हिस्सा होता है क्लाइटोरिस, जिसे हम लोग बोलते हैं। ये जो क्लाइटोरिस होता है ये प्रीफ्यूज ऑफ क्लाइटोरिस इसे नोट किया गया है। और क्लाइटोरिस बिल्कुल मेल के पेनिस के एनालॉगस आर्गन होता है। मतलब जिस तरह से जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनका पेनिस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो क्या होता है कि इरेक्टाइल कंडीशन उनमें होती है, उत्तेजना होती है। सेम उसी तरह से ये जो क्लाइटोरिस पार्ट होता है ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे इसमें इरेक्टिलिटी दिखाई देती है। इसके अलावा दूसरा इसमें जो भाग है, दो इम्पॉर्टेंट इसमें ओपनिंग होती है, जिसमें सबसे ऊपर वाली ओपनिंग को हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग और उसके अलावा जो नीचे वाला भाग है इसे वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। तो यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन पास किया जाता है। और जबकि ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ये एक तरह से मैथुन अंग का काम करेगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम करता है, एक डक्ट की तरह, नलिका की तरह है। इसके अलावा ये बर्थ कैनाल के तौर पे काम करती है, जिसके थ्रू जो फिटस होता है या फिर जो इन्फेंट होता है वो डिलीवर किया जाता है, यंग वंस को डिलीवर किया जाता है। अब इसके अलावा जो इसमें ये यूरेथ्रल पार्ट है, मेल के अंदर आपने देखा था कि जो मेल होता है उसमें स्पर्म और जो सीमेन की डक्ट है, मतलब खास करके जो वीर्य रिलीज किया जाता है, सीमेन रिलीज किया जाता है। इसके अलावा जो यूरिन रिलीज किया जाता है, दोनों में एक ही तरह का डक्ट थी, नलिका थी, जिसके द्वारा सीमेन और उसके अलावा जो स्पर्म था, दोनों एक ही चीज़ें से स्पर्म और उसके अलावा ये जो यूरिन था एक ही नलिका से पेनिस पार्ट के थ्रू वो क्या किया जाता था, रिलीज किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन को पास करती है, जबकि वेजाइनल ओपनिंग कॉपुलेटरी ऑर्गन के तौर पे कार्य करती है। इसके अलावा ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है इस हाइमेन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होती है। और ये जो हाइमेन मेम्ब्रेन होती है, पहले की जो एक विचारधारा रही है, लोग इसे वर्जिनिटी का साइन मानते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कई तरह के जिम्नास्टिक वर्क या फिर एथलेटिक पार्टिसिपेशन की वजह से, साइकिलिंग वगैरह की वजह से हाइमेन मेम्ब्रेन ब्रेक भी कर सकती है। तो इस वजह से इसे वर्जिनिटी का साइन नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा जो हाइमेन मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा इसमें एक छोटा सा पोर होता है जिसके द्वारा जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो रिलीज किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। नीचे का जो पार्ट होता है ये एनस पार्ट होता है, जो कि फीमेल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड होता है, जो कि जो फीकल मैटर होता है उसे रिलीज करने में सहायता करता है। फिलहाल इतना ही भाग जो है इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया के तौर पे आता है। ये जो वेजाइनल पार्ट होता है इसमें दो तरह के लिप लाइक फोल्डिंग होती है, जिसमें जो सबसे बाहर का ये पार्ट होता है यहाँ ऊपर से नीचे तक, इसे हम लोग लैबिया मेजोरा कहते हैं। ये लिप लाइक फोल्डिंग होती है। और मेल का जो स्क्रोटम पार्ट होता है उसका एनालॉगस आर्गन है। इसी तरह से एक लैबिया माइनोरा रीजन होता है जो क्या करता है, पूरी वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। इसके यहाँ पे जो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग है इसे कवर करने का काम करता है। जो ये हाइमेन मेम्ब्रेन होती है ये पूरी तरह से वेजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान ये पूरी तरह से ब्रेक कर सकती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्यूबर्टी जिनमें शुरुआत होती है या फिर प्यूबर्टी के पहले भी कभी ऐसे कोई अपराध हो जाते हैं, घटनाएं होती हैं जिसमें किसी फीमेल का मतलब रेप जैसे कोई घटना हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर फिंगर के थ्रू ये पता करते हैं। इसके अलावा जो स्पर्म होता है वो स्पर्म की मतलब अंदर से फ्लूइड की भी जांच करके इस बातों को पूरी तरह से इसकी पुष्टि की जाती है। अब इसके अलावा ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ये
यूट्रस के अंदर जाके खुलती है, जिसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो यूट्रस किस तरह से कार्य करता है हम लोग इस फिगर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये फीमेल का यूटेराइन स्ट्रक्चर है, पूरा यूट्रस है, जो कि नाशपाती के उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है। और इससे यहाँ पे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगे होते हैं इस तरह से। और ये क्या करता है कि ओवरी को होल्ड करने का काम करेगा। तो ओवरी यहाँ से जुड़ी होती है। तो ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। तो ये जो यूट्रस होगा और जो ओवरी होगी ये ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। अब इस तरह से ये जो ओवरी होती है, राइट और लेफ्ट दोनों ओवरी होती हैं। तो इनमें करीब 400 जो ओवम होते हैं इनमें रहते हैं, जो कि पूरे के पूरे प्यूबर्टी से लेके मीनोपाज तक, मिनार्क से मीनोपाज, मतलब जिसे रजो क्या बोलते हैं, रजो दर्शन बोलेंगे हिंदी में, और उसके अलावा रजोनिवृत्ति कहेंगे। तो मिनार्क का मतलब होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, और मीनोपाज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। तो इस दौरान इसके अंदर जो 400 ओवम होते हैं इन दोनों ओवरी में, वो 400 ओवम ही क्या करते हैं, हर बार की मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडाणु ओवम रिलीज किया जाता है। और ये जो ओवम होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद का जो ओव्यूलेशन पेज होता है, ब्लीडिंग पीरियड के ठीक बाद का जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, वो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर आप काउंट करेंगे, जैसे 28 डेज की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो जो 14वां दिन होगा, 14th डे होगा, वहाँ पे ये जो ओवम होगा वो रिलीज किया जाता है ओव्यूलेशन टाइम पे। इसी तरह से 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल चाहे जितने भी डेट की हो, तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस हमेशा 14th डे पे होगी। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड पार्ट होगा, मतलब अंतिम समय होगा, उससे पहले जो 14वां दिन होगा वहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। और इसी टाइम पे प्रेगनेंसी के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो जो ओवम होगा यहाँ ओवरी से रिलीज करके इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब झालर जैसी संरचना है, ये ओवम को रिसीव करने का काम करती है। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, क्योंकि इधर से जो वेजाइनल पार्ट होता है, ओपनिंग होती है, इधर से क्या होता है कि स्पर्म को अंदर इंटर किया जाता है। और स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के मैथुन के समय जो इजैकुलेशन मेल का पेनिस करता है, तो उसमें जो सीमन होता है वो सीमन यहाँ पे मूव करते हुए इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँचता है। स्पर्म जो होगा सीमेन के अंदर का, वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। अगर एग्जैक्टली हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो इसमें एक डायलेटेड पार्ट होता है, थोड़ा सा दबा सा सकरा सा भाग होता है, कुछ हिस्सा डायलेटेड होगा, बाकी हिस्सा थोड़ा सा सकरा होता है, उसे एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन कहते हैं। तो ये जो एम्पुलरी एस्थेमिक जंक्शन है उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, फिर उसके बाद मारूला, गैस्ट्रोला और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम, जो यूटेराइन वाल होती है, एंडोमेट्रियम इसकी जो होती है, एंडोमेट्रियम से आके ये अटैच कर जाता है। फिर उसके बाद इसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, और प्लेसेंटा पूरे के पूरे फीटस को 9 महीने तक न्यूट्रिशन देता है, जिससे फीटस डेवलप होके एक नए इन्फेंट का फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से यंग वंस को 9 मंथ कंप्लीट होने पे इसको डिलीवर किया जाता है। और पूरा का पूरा जो यूट्रस होता है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी करता है। ऐसा ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कंट्रोल में होता है। जिस टाइम पे डिलीवरी होती है यंग वंस की, तो ये जो यूट्राइन वाल होती है वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, सिकुड़ती और फैलती है। तो जो यंग वंस होता है वो ईजिली यूट्रस से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा जैसे ऊपर का ये जो भाग होता है ये फंडस होता है, फंडस पार्ट है। और इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है अंदर का जो भाग है, यहाँ पे ये वाली जो लेयर है इसकी, इसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये पूरी कैविटी होती है जिसके अंदर जो भी फीटस होता है वो डेवलप होता है। बाकी यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो ओवरी को और बाकी फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के बाकी हिस्से को ब्लड की सप्लाई करती हैं। ये जो ओवरी होती है ये यूट्रस के बीच में एक पतली सी लेयर होती है, झिल्ली जैसी संरचना होती है, जो कि मिसेंट्री कही जाती है, जो कि एक तरह से क्या करेगी कि ओवरी को पूरी तरह से एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब इसको एक तरह से होल्ड करके रखती है। और
दोनों ओवरी के अंदर से क्या होते हैं, ओवम रिलीज किए जाते हैं हर बार की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये इसमें जो ओवरी पार्ट होता है वो फीमेल का नेसेसरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे काम करता है, क्योंकि बिना ओवरी के ओवम अगर रिलीज न किया जाए तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेगनेंसी वाली जैसी स्थिति है वो पॉसिबल नहीं होती है। कभी कभी फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, जिसकी भी कई वजह होती हैं। तो इस भाग में अगर इसके जो भी इसकी फिजियोलॉजी है, अगर इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ गया, एग्जांपल के तौर पे जैसे फैलोपियन ट्यूब कहीं से ब्लॉक कर गई, या फिर ओवरी से प्रॉपर ओवम रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, या ओवम का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, या फिर किसी भी तरह से हार्मोनल डिसऑर्डर है, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, तो ऐसी कई सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से जो प्रॉपर ओव्यूलेशन है वो न हो पाए टाइम पे, और इस कारण से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और फिटस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम लोग अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट नंबर पे जो मेमरी ग्लैंड होती हैं। जो फीमेल का ब्रेस्ट रीजन होता है वो एक तरह से एरेक्टोरस मेजर मसल के द्वारा मिलकर बना होता है, जिसमें मेमरी ग्लैंड होती हैं। ये भी फैटी टिश्यू होते हैं और इनके अंदर मेमरी लोब पाए जाते हैं। उसके अलावा मेमरी अल्वियोली होती है, एम्पुला होता है, लैक्टिफेरस डक्ट होता है, निपल होता है और एरियोला पार्ट होता है। तो ये जो मेमरी लोब होते हैं ये मिल्क का प्रोडक्शन करने में सहायता करते हैं। इनका जो नंबर है करीब 15 to 20 होता है। उसके अलावा इनकी ओपनिंग मेमरी अल्वियोली के अंदर होती है, और मेमरी अल्वियोली जो होते हैं एम्पुला के अंदर जाके खुलते हैं, जो थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट होता है। इसमें मिल्क यहाँ पे स्टोरेज होता है मिल्क का। और एम्पुला रीजन लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर खुलता है, और लैक्टिफेरस डक्ट निपल के द्वारा बाहर की तरफ इसकी ओपनिंग होती है, और इस तरह से मिल्क का सिक्रेशन किया जाता है। जो फीटस होगा, इन्फेंट होगा, बेबी होगा, उसके फीडिंग के लिए, मिल्क फीडिंग के लिए। बाकी यहाँ पे एक चारों किनारे मतलब इसके पूरे निपल के किनारे पे थोड़ा सा अलग सा एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे एरियोला कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मिल्क का सिक्रीशन होता है, इसका डायरेक्शन मूवमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे आप इस बॉक्स के अंदर इजीली समझ सकते हैं कि जो मेमरी लोब होती हैं इनका नंबर 15 से 20 होगा, और ये जो मेमरी लोब्स होती हैं ये अल्बियोली के अंदर खुलती हैं, जो कि मिल्क का सिक्रीशन करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे अल्बियोली जो होती है मेमरी डक्ट ट्यूब्यूल में जाके खुलेगी, और मेमरी ट्यूब्यूल जो होगी वो मेमरी डक्ट के अंदर जाके खुलती हैं। और ढेर सारी जो मेमरी डक्ट होती हैं एम्पुला के अंदर खुलती हैं, और एम्पुला जो होगा वो लैक्टिफेरस डक्ट में जाके खुलता है। लैक्टिफेरस डक्ट जो होती है वो मिल्क का सिक्रीशन करती है निपल वाले पार्ट से। तो इस तरह से ये फीमेल का एसेसरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे काम करता है। ये एक्सटर्नल जेनिटैलिया हो जाता है। इसके अलावा ओवरी इसकी क्या हो जाती है, नेसेसरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी ये सारे जो भाग होते हैं वो सपोर्टिंग सेक्स ऑर्गन के तौर पे कार्य करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद किस तरह से जो जाइगोट होता है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो यूट्रस के अंदर आके कैसे जुड़ता है और उसका क्या नाम होता है, क्या प्रॉपर फंक्शन होते हैं फीटस के डेवलपमेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।